अतिकाय आखिर कौन था? अतिकाय का वध कैसे हुआ? आपका स्वागत है हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो हमारे हर वीडियो पर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे आखिर अतिकाय था कौन और उसका वध कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, रावण का पुत्र अतिकाय कुंभकर्ण के समान विशाल था। अतिकाय की माता धन्यमालिनी थी, जो रावण की पत्नियों में से एक थी। अतिकाय पर्वत के समान विशाल था और उसकी आंखें पीली थीं। उसका रथ बहुत बड़ा था और उसमें भयंकर हथियार थे। रथ और हथियार दोनों उन्हें ब्रह्मा द्वारा दिए गए थे। वह सभी अस्त्र शस्त्रों में पारंगत था। उसने कई देवताओं को युद्ध में पराजित किया था। लंकापति रावण का परिवार काफी बड़ा था और उसके पुत्र बहुत बलशाली होने के साथ साथ पराक्रमी भी थे। रावण का सबसे प्रिय और महावीर पुत्र मेघनाद था, जिसको इंद्रजित भी कहा जाता है। रावण के और भी पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम अतिकाय था, जो बहुत ही विशाल था और खूंखार होने के साथ साथ बलशाली भी था। अतिकाय भी रावण का पराक्रमी पुत्र था और उसने श्री राम रावण युद्ध में अपने पिता रावण की ओर से युद्ध किया। अतिकाय श्री राम की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ था। अतिकाय का राम की सेना के साथ में भीषण युद्ध हुआ था। स्वयं विभीषण ने लक्ष्मण से कहा था कि अतिकाय कुंभकर्ण से भी ज्यादा बलशाली ताकत रखता है और इसको मारने के लिए दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का बेटा था। लंका कांड में अतिकाय के वध का वर्णन मिलता है। जब श्री राम की वानर सेना और राक्षस सेना के बीच युद्ध हुआ तो रावण युद्ध करने के लिए अपने चारों पुत्रों त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय को भेजा। दोनों सेनाओं के बीच भीषण महाभयंकर भीषण युद्ध हुआ। श्री राम को सेना के पराक्रमी योद्धा अंगद ने रावण के दो पुत्र नरांतक, देवांतक को परास्त कर मौत के घाट उतार दिया था। महाबली हनुमान ने रावण के तीसरे पुत्र त्रिशिरा का अपनी गदा से सिर अलग करते हुए उसको यमलोक पहुंचा दिया। लंकापति रावण की सेना पराजय के कगार पर पहुंच गई थी और सेना के सभी प्रमुख दैत्य मारे जा चुके थे। तभी एक विशालकाय दैत्य रण क्षेत्र में आया और उसने वानर सेना में हलचल मचा दी। उसके पराक्रम को देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा, ये विशालकाय दैत्य कौन है? विभीषण ने उसका परिचय देते हुए बताया, यह रावण और धन्यमालिनी का पुत्र अतिकाय है। रघुवर, इसका तुरंत वध करना बेहद जरूरी है। अतिकाय ने युद्ध में वानरों को किनारे कर दिया और राम और लक्ष्मण की ओर आगे बढ़ा। उसने घोषणा की कि वह सामान्य योद्धाओं के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था। लक्ष्मण अतिकाय से युद्ध करने गए। युद्ध भीषण था और दोनों योद्धा घायल भी हो गए थे। जब लक्ष्मण ने अग्नि बाण चलाया, अतिकाय ने उसका जवाब सूर्यास्त बाण से दिया और दोनों के मध्य युद्ध ऐसे ही चलता रहा। जब ऐसा लगने लगा कि दोनों के युद्ध का कोई अंत नहीं है, तब वायु देवता लक्ष्मण के सामने पास आए और बताए कि अतिकाय सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र को छोड़कर सभी तीरों से परिचित है और उसको कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही वो घायल होगा, चोटिल होगा, खत्म होगा। तब लक्ष्मण ने अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अतिकाय राक्षस ने ब्रह्मास्त्र से बचने की बहुत कोशिश की, परंतु वह शक्तिहीन हो चुका था और तीरों उस ब्रह्मास्त्र से उसकी मृत्यु निश्चित हो गई और वह मारा गया। तो अतिकाय का वध
इस तरह से हुआ था। इस चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से अवगत कराते हैं। तो इस चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।